आई मचाई सो मचाई, इससे समुद्र में भी सैकड़ों जिंदगियां फंस गई। ऊंची उठती लहरों ने 4 जहाजों को अपनी आगोश में ले लिया, जिन पर करीब 700 लोग सवार थे। लिहाजा भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला और शुरू किया ऑपरेशन 695। रात के करीबन 10-11 बजे के बाद हमारा एंकर होल टूट गया। यही लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, उम्मीद नहीं थी बचेंगे। तो हम लोग लाइफ जैकेट पहन के मतलब रेडी थे कि अभी अब डूबेगा तो कूदेंगे। तो हम मेरी उधर ही चली गई थी कि वो लोग 16 घंटे में हम लोग ऐसे ही छोड़ दिया कि अभी हम लोग बच नहीं पाएंगे। चोट पानी में कूदते हुए पानी ने पाड़ दिया। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, हम भूल नहीं पाएंगे सर। तूफान में फंसी जिंदगियों को बचाने की जंग। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। बर्बादी का बवंडर टाउटे तो गुजर गया, लेकिन इसने सैकड़ों जिंदगियों को बीच मझधार फंसा दिया। समंदर की गहराइयों में मौजूद कई जहाज फंस गए। उन जहाजों पर सवार लोग हर पल करीब आती मौत को देखकर सहम गए। कईयों ने तो जिंदगी की आस भी छोड़ दी, लेकिन भारतीय नौसेना देवदूत बनकर सामने आई और शुरू किया समंदर में फंसी सांसों को बचाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ऑपरेशन जिंदगी के तहत नौसेना के सामने चुनौती बड़ी थी। नौसेना को एक साथ 4 SOS मिले थे, यानी कि 4 जगहों से इमरजेंसी कॉल आई थी। पहली कॉल आई थी बड़ी नाव P305 से। दूसरी कॉल आई थी गैल कंस्ट्रक्टर से, जिस पर 137 लोग सवार थे। तीसरी कॉल ऑयल रिग सागर भूषण जहाज से आई थी, जहां 101 लोग फंसे थे। जबकि चौथी कॉल बड़ी नाव SS3 से आई थी, जिस पर 196 लोग सवार थे, यानी कुल मिलाकर 707 लोग फंसे हुए थे। समंदर में ऊंची उठती लहरों के बीच 700 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम आसान नहीं था, लेकिन नौसेना ने ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत कर दी। बड़ी नाव P305 पर मौजूद लोगों को बचाने के मिशन में INS कोच्चि और INS कोलकाता को लगाया गया। राहत और बचाव के काम में P8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की मदद भी ली गई और इस काम में हेलीकॉप्टर भी जुटे रहे। लेकिन चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो समंदर में डूबने लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह तेज हवाओं, बारिश और लहरों के बीच नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक-एक कर लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। P305 नाव पर अब भी लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि इस नाव पर मौजूद ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया है। भारतीय नौसेना इन लोगों को बचाकर बाहर ले आई। समंदर में फंसे 4 छोटे जहाजों से रेस्क्यू करके इंडियन नेवी के लोग किस तरीके से अंदर से सेलर्स लेकर आ रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए इंडियन नेवी का जो चॉपर है, उसमें तमाम सारे सर्वाइवर हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करके अंदर से बाहर लाया गया है। एक बहुत चैलेंजिंग मूवमेंट था इंडियन नेवी के लिए भी, क्योंकि इतने सारे लोग, करीब 700 के आसपास लोग वहां पर फंसे हुए थे। जिस समय चक्रवात आया है, चक्रवात आने के समय उनकी शिप्स फंस गई और वहां से SOS कॉल आने के बाद इंडियन नेवी ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन शुरू करने के बाद तमाम सारे लोगों को बाहर निकाल रही है। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा सिस्टम मेरे साथ होगा। मौत को मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे को बहुत महसूस हो रहा था। ज्यादातर तो मेरे परिवार की मेरे को याद आ रही थी, मौत की याद नहीं आ रही थी, परिवार की ज्यादा मौत आ रही। अब परिवार का क्या होगा। नेवी उधर हेलीकॉप्टर लेके गई ना, जितने भी आदमी मिले वो उठाए उन्होंने। निर्माण कंपनी एफकॉन्स के बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र में तैनात बड़ी नाव गैल कंस्ट्रक्टर भी टाउटे तूफान की वजह से बहकर
कोलाबा पॉइंट के उत्तर में 48 मील दूर चली गई। इस पर कुल 137 लोग सवार थे, जिसके बाद नौसेना ने आपातकालीन टोइंग पोत, वाटर लिली, 2 सहायक जहाज और CGS सम्राट को चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए भेजा। इस समय न्यूज 18 इंडिया दहानू के उस इलाके में है, उस समुद्री सीमा के तट पर है, जहां पर पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा चलाया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप बाहर देख रहे हैं, बड़ी सी जो बोट है वो गेल कॉन्स्ट्रक्टर की बोट है। ये बोट बॉम्बे हाई में फंस चुकी थी और उसका एंकर टूटने के बाद ये तैरकर यहाँ पर आकर अटक चुकी है दहानू के पास। अब कोस्ट गार्ड और नेवी का यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 137 लोग इस बोट में फंसे हुए थे। अब जो जानकारी मिल रही है कि इस बोट में से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। बड़ा ऑपरेशन नेवी और कोस्ट गार्ड का था। सिर्फ 3 जन बचे हुए हैं और 3 जन को जो उसको वहां से रेस्क्यू कराने के बाद ये जो आखिरी राउंड है, कोस्ट गार्ड का जो ये चॉपर है चेतक, वो 3 लोगों को सुरक्षित बचाकर अब यहाँ पर लैंड करने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा था और कोस्ट गार्ड और नेवी ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन 137 लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करने के बाद वह यहाँ पर उसे सुरक्षित यहाँ से उतारा जा रहा है। उतारने के बाद उनकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ से ली जाएगी और डिटेल लेने के बाद उनको जो लोकल पुलिस अथॉरिटी है उनको हैंडओवर किया जाएगा। वहाँ उनकी पूरी डिटेल ली जाएगी। बाद में उनका मेडिकल चेकअप होगा। तो जिस तरीके से जो 3 लोग बचे थे, आखिरी लॉट जो है, जो 3 लोग को जो फंसे हुए थे बाद में, उनको सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है। गैल कंस्ट्रक्टर की ही तरह सागर भूषण जहाज पर मौजूद 101 लोगों की जान भी इसी तरह सांसत में आ गई। उन्हें बचाने के लिए INS तलवार को रवाना किया गया। तो बड़ी नाव SS3 जिस पर 196 लोग सवार थे, उन्हें बचाने के लिए भी नौसेना ने पूरी ताकत झोंक दी। नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को बचाने के मिशन में जुटा रहा।